बड़ा अहम सवाल है और मैंने कुछ इस पे थोड़ी सी बातचीत की है उन लोगों से जो इस पूरे मामले की नो हाउ रखते हैं। पूरा मुल्क अचानक आपको पता है रोज़ाना हमें कोई ना कोई कोई एक क्या क्या इशू चाहिए बात करने के लिए, टीवी शोज़ को भी चाहिए। रोज एक ताज़ा खबर खल्के खुदा मांगती है, डेली मांगती है, कुछ ना कोई मिसाला आपको देना पड़ता है। और अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का या मियाँ नवाज शरीफ साहब का, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के हैं या बाकी जो भी हैं, रोज़ कोई ना कोई मिसाला हमें मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है। आज जो कुछ हुआ ये बड़ा मेरा ख्याल लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये उन्होंने वो जो शोला, मैं वैसे उनको शोला कहता हूँ, शैला साहबा को, उनको शोला बयान है, आपको पता है माशाल्लाह बात वो भी बड़ी जोश और एग्रेशन से करती हैं। आज उनके ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में एक रोला डाल दिया और हमारे जैसे टीवी एंकर्स जो है ना, 7-11 वाली जो हमारी लाट है, सारे बड़े खुश हो गए, कुछ ना कोई मिसाला आज मिल गया। आज का दिन हमारा, आज की रात हमारी बड़ी अच्छी गुजरेगी, अल्लाह भला करे उनका। उन्होंने फिर मेरा ख्याल ट्वीट अपने डिलीट कर दिया उसी एग्रेशन में। अब मेरे पास कोई 2-4 मेरी लोगों से हुई बात कि हो क्या रहा है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताई है जहांगीर तरीन साहब की और इमरान खान साहब की, कि तरीन साहब और या आपको सबको पता है मेरा ख्याल, ये तो कोई राज नहीं रहा, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब जो हैं और उनके 2-4 जो करीबी हैं KPK से बड़े अफसरान हैं, इनकी और उनकी नहीं बन पा रही थी बड़े अरसे से। ये कोई राज नहीं है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ये तो खुद ओपन सीक्रेट है। खुद तरीन साहब भी कह चुके हैं जनाब कि मुझे आजम खान साहब एंड कंपनी जो है ना, इन्होंने हमारे दरमियान आके इख्तलाफात पैदा कराए, तो नहीं तो मैं और खान साहब तो बड़े अच्छे जा रहे थे। अब वो क्या हो रहा है, वो ये समझ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब हैं कि अभी तक वो जो कैंप है, ग्रुप है जो खान साहब के इर्द गिर्द है, और जब भी अगेन इन दोनों के दरमियान तल्लुकात ठीक होने लगते हैं, व्हाट्सएप पे इन टच रहते हैं अक्सर खान साहब और तरीन साहब, जो उन्होंने खुद भी कहा था कभी कभी रब्ता हो जाता है, मशवरे वो अभी भी दे रहे थे। और जो ही उस कैंप को आके पता चलता है आजम खान साहब एंड कंपनी को, भाई साहब ये खान साहब जो है ना, फिर दोनों खान जो है ना टिक टिक कर रहे हैं, ये टिक टिक कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे फिर कोई ना कोई यहाँ पे कोई काम चल रहा है, तो वो कोई ना कोई उनके बकौल वो फिलर छोड़ देते हैं। अभी भी चीनी पे हुआ, मतलब जब पाकिस्तान से वापस आए थे, पाकिस्तान वापस आए थे लंदन से ये जहांगीर तरीन साहब, तो उन्हें कहा गया था एक सॉफ्ट सी आप FIR कर दें ताकि मेरे जैसे आमिर आप जैसे लोग बैठ के ताने ना दें, देखें किसी डील के जरिए ये जहांगीर तरीन साहब जो है ना वापस आए, लिहाजा कुछ ना कोई मलबा डाल देते हैं। उन्होंने बड़ी एक आप कह सकते हैं एक छोटी सी FIR डाल दी थी इन पे भी और इनके बेटे पे भी डाल दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से उन्होंने जाके कोई उसके खिलाफ जो भी था उन्होंने रिलीफ ले लिया। अगेन अब की दफ़ा जो वारदात डाली है बड़ी सीरियस है। अब की दफ़ा में मतलब लोग पूछेंगे पिछली FIR में आपकी FIR में क्या उसमें फ़र्क है, वो ये हुआ है कि अब की दफ़ा जहांगीर तरीन साहब की बेटियों के नाम भी डाले गए हैं FIR में। अच्छा, पहले अली तरीन का तो पहले भी था, वो मत पहली FIR डायरेक्टर्स होंगी तो वैसे पढ़ भी सकता है सर। जब आप FIR करा रहे हो आपको पता होता है ना, मतलब किसी के आप उनको कुछ भी कहें, ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का क्या झगड़ा था, यही झगड़ा पड़ गया था ना कि आपने हमारे खानदान की औरतों के बच्चों के नाम देना शुरू कर दिए FIR में। पाकिस्तान में कुछ भी हो, एक अमूमन देखा जाता है थोड़ा सा कि भाई साहब बहुत सारे केसेस है जहाँ पे डायरेक्टर ये खवातीन है, नो डाउट, अगर लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी कटसी देखी जाती है हमारे जैसे मुल्क में। ये कोई यूरोप और वो नहीं है कि जहाँ पे खवातीन के लिए रखा जाता है, रखा जाता है थोड़ा सा, किसी की माँ बहन है बेटी है, चलें उसके बच्चों के नाम दे दें, बाप दादे के दे दें, बेटियों तक ना जाएं, ये हमारे यहाँ है, जो गलत होगा आप ठीक कह रहे हैं, होनी चाहिए अगर वो डायरेक्टर हैं। अगेन सो अब की दफ़ा उन्होंने क्या किया, खान साहब ने या खान साहब की FIA ने, शहजाद अकबर साहब एंड कंपनी ने, इन्होंने उनकी बेटियों के नाम भी डाले हैं, उनके बेटों के नाम भी डाले हैं, और ये सारे के सारे इमरान खान साहब को उनको एतमाद में लेके ही किया गया है। ही इज़ ऑन बोर्ड, ये पहले आपको बता दूं। अच्छा। और खान साहब किस चीज़ से नाराज़ हुए हैं, जो चीज़ सामने आई है उन्हें ये बताया गया है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो खान साहब का साफजर उनके नीचे काम करता है, वो आजम खान साहब के नीचे काम करता है, वो उन्हीं के बंदे वहाँ पे, उन्होंने अपने ही इलाके के अपने KP से ही बंदा उन्होंने लगाया हुआ है, अपने ट्रस्ट का लगाया हुआ है। वो हर वजीर पर रिपोर्टें भी देते हैं, हर वजीर जिसके खिलाफ आके रिपोर्ट लेनी है वो भी आ जाती है, जिसके हक में रिपोर्ट लेनी है वो भी ले लेते हैं, जो उनकी मर्जी हो खान साहब की एंड कंपनी की वो रिपोर्ट आ जाती है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या आपके मिनिस्टर जो हैं उनके सामने रख दी जाती है, ये देखेंगे आपके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कह रहा है, आप देख लें। अगला बंदा वैसे बेचारा डर जाता है कि पता नहीं मैं क्या कर बैठा, करदा ना करदा दोनों गुनाह मान लेता है, यहाँ साहब माफ़ी दे दें गलती हो गई। सो आपकी दफ़ा फिर वो रिपोर्टें जनरेट की गई हैं और खान साहब को 2-4 चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने कहा जनाब कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने का जो मेन फैक्टर है ना वो जहांगीर तरीन है। अच्छा, उन्होंने कहा सबूत, उन्होंने अभी पेश करते हैं आपको, सबूत पेश करते हैं साहब, हम तो बगैर सबूत के काम नहीं करते। उन्होंने कहा उन्होंने जनाब वो जहाज़ जिसमें इमरान खान साहब खुद सफ़र करते रहे हैं पूरे पिछले कुछ 7-8 साल जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ पे, तो उन्होंने खान साहब के सामने उसी जहाज़ की सीटें VIP जो भी था, खान साहब का अपना रोमांस होता उसके तरीन के उसके साथ जहाज़ के साथ, उन्होंने कहा ये देखें आपकी सीट पे जहाँ पे आप उड़ा करते थे आज यूसुफ रज़ा गिलानी बैठा हुआ है। सो ये साबित करता है कि जहांगीर तरीन का जहाज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है वोटर्स के लिए
और इन्होंने कराची भी गए हैं, इन्होंने मुलाकातें की हैं, पीर पगाड़ा से भी की हैं, दीगर लोगों से भी की हैं। और आपके ही जहाज़ पे जिस पे आप बैठते थे जहांगीर तरीन साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतना चाहिए, क्योंकि गिलानी साहब जो है इनके भी रिश्तेदार हैं और अहमद महमूद के भी वो रिश्तेदार हैं, कजन्स वगैरह हैं, जो भी सगी खाला के बेटे, सगी खाला के बेटे हैं। तो ये जो कुछ आप हारे हैं, सो तमाम पार्टी ने जो नजला डाला इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे जनाब के हफीज शेख साहब के हारने की वजह आपकी हुकूमत नहीं है, आपकी महंगाई नहीं है, आपकी करप्शन नहीं है, या आपने 2-2.5 सालों तक किसी एमएनए से सीधे हाथ भी नहीं मिलाया। ये मैं जानबूझ के मैं लेफ्ट हैंड दे रहा हूँ, मैं राइट हैंड नहीं दिखा रहा। आपने किसी से लेफ्ट हैंड भी नहीं मिलाया, अपनी पार्टी पे मेहनत नहीं की, उन पे खर्चे नहीं किए, उनको करीब नहीं आने दिया, तो वो वजूहत नहीं है। हमारी बैड गवर्नेंस, हमारी यहाँ पे नलायकी नाहली, वो वजह नहीं है। वजह क्या है कि यूसुफ गिलानी ने जो आके जहाज इस्तेमाल किया जहांगीर तरीन का, उसी वजह से हम इलेक्शन आ रहे हैं। आपको दोबारा वहां पे लेना पड़ गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, हुकूमत को एम्बेरसमेंट हुई है। और आपके सामने जितना मजाक ठट्ठा आपको उड़ाया गया है ना, पूरे मुल्क में उड़ा है कि खान साहब तो अपना बंदा नहीं जितवा सके, शेख साहब, आपको शेख साहब को फारग करना पड़ गया। ये जितनी भी यहाँ पे एम्बेरसमेंट हुई है ना, इसका अगर एक ही बंदा आपको ढूंढना है तो खान साहब या जहांगीर तरीन है। ये इमरान खान साहब को पूरा इस पर पक्का कर दिया गया है और जहाज़ की उनको बाकायदा तस्वीरें दिखाई गई हैं। उसके बाद ही खान साहब ने उन शहजाद अकबर साहब, आपको पता है वो मीठी छुरी हैं। अगर आपने इस पूरी हुकूमत में कोई मीठी छुरी ढूंढनी हो ना सर, या वो किसी को उल्टी छुरी से ज़ब्हा करता हो ताकि ज़्यादा देर तकलीफ रहे, वो शहजाद अकबर साहब हैं। ये जहन में रखिएगा, वो लगते नहीं हैं लेकिन वो पूरे वो इस मामले में पक्के हैं, मास्टरमाइंड है सारे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात को पूरा कर लूँ। अब उन्होंने क्या किया, इस पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उनको, इमरान खान साहब को, कि ये जनाब वजूहात हैं। उसके बाद जनाब क्या करना है, उन्होंने कहा करना क्या है जनाब, ये पकड़े हुए हैं एक उस चीनी स्कैंडल में हमारे पास आए हुए हैं। हालांकि 70-80 के करीब यहाँ पे वो हैं, ये शुगर मिल हैं ना। यहाँ पे हारून अख्तर को कोई जानता है, उन्होंने भी माल बनाए हैं सर। ना हुमायूं अख्तर को कोई जानता है, ना कोई मोने सिलाई की बात करता है, ना यहाँ पे बाकी जो 70-80 के करीब उनकी बात करता है। नाम एक ही बात करते हैं, वो है जहांगीर तरीन। हालांकि हारून अख्तर और ये हुमायूं अख्तर जो हैं, ये दोनों इस वक्त शामिल हैं इसमें, ये पीटीआई के हिस्से हैं। आपने कभी उनका नाम सुना है? कभी आपने जिक्र सुना है उनके मिलों का सुना हो? वो भी लेते रहे, बेनिफिशियरीज हैं। तांद्रिया वाला का जिक्र है ना, तांद्रिया वालों को कौन जानता है? मैं हारून की और उसकी बात कर रहा हूँ सर। फिर तो जेडी, अब डब्ल्यू की बात कर लो, उसको कौन जानता है? मैं इनसे पूछ लूँ, आप बताएं जेडी डब्ल्यू किसकी, आपको भी नहीं पता? नाम नहीं पता होता, पर्सनालिटीज का नाम पता। मैं इनसे पूछता हूँ, राबिया से पूछ रहा हूँ, इनका टेस्ट ले लेते हैं। जी आप बताएं जेडी डब्ल्यू को किसकी है? इन्हें भी नहीं पता होगा किसकी है। ये वैसे जहांगीर तरीन की है, ये जो है इसको जमालदीन वाली इसको कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता होता कि फलां नाम जो है किसका, अनलेस किसी बंदे के साथ आएगा। सो जनाब इमरान खान साहब को ये बताया गया। और पीपल्स पार्टी के, मैंने खैर उससे पूछा, मैंने कहा जनाब कि पीपल्स पार्टी की खबरों में कितनी सदाकत? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, सारा झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं की। और महमूद अहमद जो हैं वो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, वो बड़े करीबी हैं पीपल्स पार्टी के। वो मसूफ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साहब ज़र अहदेदार भी हैं, वो मिलने गए होंगे उस जहाज़ पे अपने साथ में। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि पिछले 7-8 सालों में अहमद महमूद की और जहांगीर तरीन का तो आना जाने नहीं है। बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे उसी वक्त इनका मिलों का झगड़ा हुआ था, JDW का हुआ था। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने आके हिमायत उन्होंने जहांगीर तरीन की नहीं की थी, उन्होंने हिमायत की थी महमूद अहमद की, अपने कजन्स की उन्होंने हिमायत की थी और पुलिस भेज के कब्जा करवा के दिया था उन्होंने। सो वो कहते हैं कि जनाब के इसके तरीन का और यूसुफ रज़ा गिलानी का तो एक दूसरे के साथ बड़ा क्लैश है, इनको तो झगड़ा है, इनका तो इसी मिल के मामले पे बड़े हार्ड फीलिंग है। सो ये तो हो ही नहीं सकता था। सो ये जो कुछ उन्होंने गैस मिलाए हैं वो ये कैंप फील करता है कि वही जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उन्हें यह पता चला है कि तरीन साहब और इमरान खान साहब फिर कोई राब्ते में है, इमरान खान साहब फिर कहीं पे उनका दिल ना आ जाए उन पे। तो ये फिलर छुड़वाया गया है कि भाई साहब आपकी दफ़ा जो है ना, ये आपके खिलाफ हफीज़ शेख वाली बगावत भी इन्होंने करवाई है और पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। और इनको अगर आपने यहाँ पे बैठ के टाइट ना किया ना तो फिर आपकी लंका ये ढा देंगे सर। ये है